Welcome to Educative। गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये आज आपको वर्कशीट नंबर 6 मिली हुई है, जो कि आप जानते ही हैं कि आप यहाँ पर क्या फिल करते हैं। अपना नाम फिल करेंगे स्टूडेंट्स नेम के सामने और नेम ऑफ क्लास टीचर, यानी कि अपने क्लास टीचर का नाम फिल करेंगे। और आज का टॉपिक देखिए क्या है, 3 क्वेश्चंस। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 क्वेश्चंस क्या टॉपिक है। तो ये आपकी बुक में चैप्टर है, चैप्टर 1, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस, 3 प्रश्न। ठीक है बेटा, तो उसी चैप्टर से हमारा ये पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है और उसी पर बेस्ड है हमारी आज की वर्कशीट। मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। तो देखिए यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, ये देखिए ये वाली, और 2 यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें वर्कशीट में जो पैसेज दिया हुआ है उसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किंग क्या होता है और किंगडम क्या होती है ना। तो किंग तो आपको पता ही है कि राजा होता है, और किंगडम होता है उसका जो साम्राज्य होता है, उसे हम किंगडम कहते हैं। तो देखिए जरा, तो यहाँ से मैच करेंगे, किंग को हम यहाँ से मैच कर देंगे राजा से, और किंगडम को इस पिक्चर से हम यहाँ से मैच कर देंगे। तो ये हो गया है हमारा क्वेश्चन। तो आप समझ गए होंगे कि किंग और किंगडम में क्या डिफरेंस होता है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं नीचे पैसेज में क्या दिया हुआ है। तो देखिए बेटा, यहाँ मैं रीड कर रही हूँ, आपको भी ये पैसेज रीड करना है, ठीक है। इट वंस अकर्ड टू ए सर्टेन किंग दैट इफ ही ऑलवेज न्यू द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew about was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर एक राजा को ये चीजें पता हो, 3 चीजें, तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता। कौन कौन सी चीजें हैं यहाँ पर? अगर वो उसे पता हो कि उसे किन लोगों को सुननी चाहिए, मतलब उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और ये पता हो कि उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो यहाँ पर वो कभी भी फेल नहीं हो सकता है। एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, ही had to proclaim throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action. तो यही सब सोचकर वो क्या करता है, अपने राज्य में कुछ लोगों को बुलाता है और बताता है कि ये घोषणा करता है कि जो भी मेरे इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लाकर देगा उसको वो रिवॉर्ड देगा। और तीसरी चीज वो क्या कहता है कि किसी भी चीज को करने का राइट टाइम क्या होता है, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल एंड हाउ ही माइट नो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग क्या हैं और जो उसको चीज क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो उसको करनी है। तो ये चीजें पता लगाने के लिए वो बहुत सारे लोगों को भेजता है आसपास अपने राज्य में कि पता लगा के आओ, जो इन 3 क्वेश्चन के आंसर देगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम भी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे देने हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग। कौन जानना चाहता था कि किसी चीज को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? द मिनिस्टर, द किंग, द सोल्जर। तो द किंग राजा जानना चाहता था, इसलिए बी इसका आंसर होगा राइट। व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस। तो यहां पर देखिए जो रिवॉर्ड था वो क्या रखा गया था? सम गोल्ड, लैंड ओवन बाय द किंग, नो रिवॉर्ड। तो यहां पर उसने क्या रिवॉर्ड देने की घोषणा की थी कि कुछ गोल्ड की मोहरें थी, वो देने के लिए उसने बोला था। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम का मीन क्या होता है? एन अनाउंसमेंट बाय द किंग और प्रेज। तो यहाँ प्रोक्लेम का मतलब होता है एन अनाउंसमेंट। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द किंग थॉट
इफ ही न्यू ऑल द 3 आंसर्स ही वुड नॉट फेल एट एनीथिंग, फेल एट एवरीथिंग और फेल। तो जो राजा था उसको लगता था कि अगर वो तीनों आंसर जान लेगा तो वो किसी भी चीज में फेल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ए पर आप टिक करेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर। 3 क्वेश्चंस जो थे, जो राजा जानना चाहता था वो क्या थे? व्हाट वाज द राइट डैश टू बिगिन एवरीथिंग। तो टाइम आएगा या ईयर आएगा? टाइम आएगा बेटा। ठीक है, तो यहां पर आप टाइम फिल करेंगे। ठीक है, क्या फिल करेंगे? टाइम, इसमें टाइम फिल करेंगे। सेकंड देखिए, हु वाज द राइट डैश पर्सन मदर टू लिसन। तो यहां हम क्या फिल करेंगे बेटा? पर्सन। क्या फिल करेंगे? पर्सन आप फिल करेंगे यहां पर। ठीक है, सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज द मोस्ट डैश इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो यहां पर हम फिल करेंगे इंपॉर्टेंट। थर्ड में क्या फिल करेंगे? इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट है जिसको आपको कंप्लीट करना है, अपने टीचर को सेंड करना है, जिससे कि आपका जो होमवर्क है वो जल्दी से हो पाए और कोई मिस्टेक इसमें ना हो। ठीक है बेटा, तो इस वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर को सेंड कर दीजिए। और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ लीजिए, लेकिन जब भी आप वर्कशीट करते हैं पहले वीडियो को पूरी देखेंगे, उसके बाद ही वर्कशीट को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो वर्कशीट को सबसे पहले करने से पहले आप वर्कशीट को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद वीडियो को पूरा देख लें और फिर वर्कशीट को सोल्व करें ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। ठीक है, या आप पेंसिल से फिल करके वो वर्कशीट को देख के वीडियो को फिर दोबारा मैच करके तब सेंड कर देंगे तो आप मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।